प्रिपरेशन करने वालों के लिए बनाई गई ये वीडियो कॉमन लोगों के भी इंटरटेनिंग वे में समझ में आए, इस तरह ये वीडियो प्रिपेयर की गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उस्मान फैजान अली है। आईएएस बनेगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की करेंगे, जिसमें से इस वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे यूपीएससी सीएसई के लिए। चैप्टर 2 का टाइटल है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब हंटिंग गैदरिंग करने वाले फूड ग्रो करने वाले कैसे बने। आइए आज इस लेसन में हम समझते हैं। एक्चुअल लेसन में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल क्लिक कर दीजिए। बाद में लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। इस लेसन में हमारी कहानी शुरू होती है हंटर गैदरर्स से, जो कि बहुत पुराने लोग थे। ये लोग तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स से आज से 12,000 साल पहले तक थे। इनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था। इनके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। स्किल्ड गैदरर्स जो हंट भी करते थे। हंटर गैदरर्स वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते, फिश पकड़ते, बर्ड्स खाते, खाने के लिए फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स भी जमा करते थे। हंटर गैदरर्स कभी एक जगह नहीं रुकते थे, वो अपनी जगह बदलते रहते। इसके मेनली 4 रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर ये नेचुरल रिसोर्स को खाते रहें तो एक दिन सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर नहीं जानते थे। दूसरा रीजन ये है कि जिन एनिमल्स पे ये डिपेंड थे अपने फूड के लिए, वो एनिमल्स उनके फूड के लिए जगह बदलते रहते, तो हंटर गैदरर्स इनको फॉलो करते। तीसरा रीजन ये है कि प्लांट्स के सीजन होते हैं और सीजनल फूड अलग अलग जगह अलग अलग वक्त पे मिलते हैं, तो इनको भी मूव करना पड़ता। चौथा रीजन है पानी। ये लोग पानी के लिए रिवर्स पे डिपेंड होते थे, और रिवर्स 2 किस्म के होते हैं, पेरेनियल और सीजनल। पेरेनियल रिवर्स वो होते हैं जो 12 महीने नॉन स्टॉप फ्लो होते रहते हैं। यहाँ तो इनको परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अगर ये सीजनल रिवर्स के पास रुक जाते तो सीजन खत्म होने से पहले इनको माइग्रेट होना जरूरी हो जाता। हंटर गैदरर्स के टूल्स और वेपन्स आमतौर पे पत्थर के बनते थे। ये लोग बोन्स और वुड को भी इस्तेमाल करते थे। पॉइंट 2 में इनके रहने की जगह कैसी होती थी, इस बारे में जानेंगे। भीमबेटका एक साइट है जो एग्जाम्पल भी है और हमारा पॉइंट 2 भी। भीमबेटका केव और रॉक शेल्टर्स की साइट है, जिनमें हंटर गैदरर्स रहते थे। ये लोग नेचुरल केव्स को इसलिए रहने के लिए चूज करते थे क्योंकि ये केव्स इनको बारिश, गर्मी और हवा से बचाते थे। इन केव्स में वॉल्स पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिनको बहुत ही स्किलफुल लोगों ने बनाई हैं। ये पेंटिंग्स बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही खूबसूरत है। ये केव्स आज के मध्य प्रदेश स्टेट में आते हैं और नर्मदा वैली के बहुत करीब ये रॉक शेल्टर्स है। वैली उस लो लैंड को कहते हैं जो माउंटेन्स या हिल्स के बीच में होता है। हमारा थर्ड पॉइंट कर्नूल केव्स है। ये एक और इम्पोर्टेंट केव शेल्टर जहां हंटर गैदरर्स रहते थे। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐश के ट्रेसेस मिले हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि हंटर गैदरर्स को आग का इस्तेमाल मालूम था। फायर का इस्तेमाल ये लोग प्रोबेबली 3 चीजों के लिए करते थे। पहला लाइट के लिए, दूसरा मीट रोस्ट करने के लिए, तीसरा जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए। कर्नूल केव्स आज के आंध्र प्रदेश स्टेट में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमने यहाँ तक ये जाना कि अर्ली पीपल को क्या कहते थे और ये लोग खाते क्या थे और अपने खाने का इंतजाम ये कैसे करते थे। ये लोग अपनी जिंदगी में किस किस्म के टूल्स और वेपन्स इस्तेमाल करते थे और कहाँ रहते थे। तो अब जानते हैं इनके वक्त के बारे में। ये हमारे 3 पॉइंट्स में कवर होंगे, 4th, 5th और 6th। सबसे पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड, इसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। और तीसरा है नियोलिथिक पीरियड, इसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। इनको हम डिटेल में देखते हैं। 4th पॉइंट में सबसे पहला पैलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक 2 ग्रीक वर्ड से आता है। पहला है पैलियो और दूसरा है लिथोस। पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन। ये पीरियड आज से तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स मतलब
20 लाख साल और आज से 12,000 साल के बीच का वक्त है। और ये पीरियड टोटल 19,88,000 ईयर्स का था और ये बहुत ही लंबा स्ट्रेच है। तो इसको समझने के लिए पैलियोलिथिक पीरियड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री का 99% हिस्सा कवर कर देता है। इस पीरियड में टूल्स और वेपन्स स्टोन से बनते थे और ये स्टोन टूल्स ना पॉलिश्ड होते, ना छोटे होते और ना ही ये प्रॉपर शेप या साइज के होते थे। 5th पॉइंट, मीसोलिथिक पीरियड मतलब मिडिल स्टोन एज। ये पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड के बाद आता है और ये वक्त आज से 12,000 साल पहले शुरू हुआ और 10,000 साल तक रहा। मतलब आज से 12,000 और आज से 10,000 साल के बीच का ये वक्त था। मीसोलिथिक पीरियड के स्टोन टूल्स बहुत छोटे होते थे और डिजाइंड होते थे। इनको माइक्रोलिथ्स कहा गया। माइक्रोलिथ्स को लोग बोन्स या वुड पर अटकाकर यूज करते थे। ये वक्त ऐसा था जब इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए। इस पीरियड से पहले आइस एज था, मतलब हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। इस पीरियड में क्लाइमेट चेंज शुरू हुआ और वार्म कंडीशंस की वजह से आइस मेल्ट हुई, जिसके नतीजे में ग्रासलैंड्स, फर्टाइल लैंड्स और ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स तेजी से ग्रो हुए। स्टोन टूल्स के टाइप्स और साइजेस चेंज होने में ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके बारे में हम कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। ये 6th पॉइंट स्टोन एज का आखिरी पार्ट है, जिसको नियोलिथिक पीरियड यानी न्यू स्टोन एज कहते हैं। वर्ड नियोलिथिक डिराइव होता है 2 ग्रीक वर्ड से। पहला नियो मतलब न्यू, दूसरा लिथोस मतलब स्टोन। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से फर्टाइल लैंड्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट और ग्रीन ग्रेजिंग एनिमल्स तेजी से ग्रो हुए और न्यू वे ऑफ लाइफ यहाँ से शुरू होती है। लाइफ के चेंजेस में सबसे इम्पोर्टेंट लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव होने लगे और जो स्टोन टूल्स इस पीरियड में थे बेहद फाइन, प्रॉपर और सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉलिश्ड होते थे। नियोलिथिक पीरियड मीसोलिथिक पीरियड के बाद आता है और आज से 10,000 और आज से 4,000 साल पहले के बीच का वक्त है। हमारा 7th पॉइंट डोमेस्टिकेशन। ये एक प्रोसेस है। डोमेस्टिकेशन वर्ड एक प्रोसेस को दिया गया है। इस प्रोसेस में लोग फायदेमंद प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट करते और उनको देखभाल करते। आज जो डोमेस्टिक एनिमल्स हम पढ़ते हैं वो कभी ना कभी वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे। डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा और दुनिया के कई हिस्सों में शुरू हो गया। डोमेस्टिकेशन 12,000 साल पहले शुरू हुआ। आपको मालूम है कि 12,000 साल पहले मीसोलिथिक हमने देखा कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से फर्टाइल लैंड्स, एनिमल की ग्रोथ हुई। तो वो लोग जो हंटिंग गैदरिंग करते थे वो लोग अब एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग की तरफ आने लगे। इस तरह लोग हंटर गैदरर्स से फार्मर्स और हर्डर्स बन गए। वीट, बार्ली और राइस जो नेचुरली ग्रो होती थी, गैदरिंग प्रोसेस से हंटर और गैदरर्स के पास सीड्स के फॉर्म में होती थी। इन्होंने इसको बोया और प्लांट्स ग्रो करने लगे। ऐसे ही एनिमल्स को अट्रैक्ट करते, अपनी टेंट्स के पास इनके लिए खाना रखते और पकड़ लेते और इनकी वाइल्डनेस खत्म करते, इनको डिसिप्लिन्ड बनाते, इनको टेम करते ताकि ये जानवर इंसानों के बीच रह सके। सबसे पहला टेम किए जाने वाला जानवर वाइल्ड एंसेस्टर डॉग था और जो जेंटल एनिमल्स थे इनको इंकरेज करते, अपने टेंट्स के करीब आने देते, जैसे गोट, शीप, कैटल और पिग अब हर्ड्स में रहने लगे। लोग इनकी हिफाजत जंगली जानवरों से भी करते थे। डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में प्लांट्स में सबसे पहले वीट और बार्ली और एनिमल्स में सबसे पहले शीप और गोट्स थे। हंटर और गैदरर्स अब सेटल्ड लाइफ में फार्मर्स और हर्डर्स बनना शुरू हो गए। प्लेस टू प्लेस मूव होने वाले लोग अब सेटल्ड होने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोसेस में सीड डालने के बाद फसल की कटाई तक कई महीने होते हैं। इतने दिन फसल की देखभाल भी करना होता है और फसल की कटाई के बाद अपनी
तैयार अनाज को ये क्ले पॉट्स बनाकर, बास्केट्स वूफ कर कर, ग्राउंड पिट्स बनाकर इसमें स्टोर करते। एनिमल्स को हर्ड्स में पालते और इनको फूड स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करते। मिसाल के तौर पे जब और जितना मीट इनको चाहिए होता उतना ही जानवर मारते, बाकी अंडे, दूध और रेगुलर यूज के लिए इनको इस्तेमाल करते। ब्रीडिंग सीजन्स भी ये सीखते, इनको ग्रो करते। फार्मर्स और हर्डर्स के सेटलमेंट्स के एविडेंसेस ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट के हर हिस्से में मिलते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशंस नॉर्थ वेस्ट यानी आज के कश्मीर में, ईस्ट और साउथ इंडिया में मिलते हैं। इन लोगों के बारे में कुछ और जानते हैं। नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहने वाले अब खुद के हट्स और हाउसेस बनाने लगे। एग्जाम्पल बुरजा होम, ये प्लेस है कश्मीर में जहां आर्कियोलॉजिस्ट को पिट हाउसेस मिले हैं, मतलब जमीन को डिग करके ये घर बनाए जाते थे। इनमें सीढ़ियां अंदर की तरफ उतरती हैं। कुकिंग हट्स मतलब खाना बनाने की जगह घर के अंदर और बाहर दोनों जगह मिलती हैं। मतलब मौसम के हिसाब से ये लोग खाना घर के अंदर और बाहर बनाते थे। ये लोग पॉट्स में खाना पकाते। राइस, व्हीट, लेंटिल्स इनके रेगुलर यूज में रहते। ये लोग कॉटन के कपड़े भी बुनने लगे क्योंकि कॉटन अब ग्रो हो रहा था। ये लोग आज भी स्टोन टूल्स और वेपन्स यूज करते थे। पैलियोलिथिक टूल्स मीसोलिथिक पीरियड में भी यूज होते थे। पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक पीरियड के टूल्स नियोलिथिक में भी यूज होते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज से 12,000, 10,000 और 4,000 साल पहले इन्वेंट किए हुए स्टोन टूल्स हम आज भी बनाते और यूज करते हैं। एग्जाम्पल मोटार्स एंड पिस्टल्स। 9th पॉइंट में है मेहरगढ़। ये एक साइट है और बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पहली बार वीट और बार्ली ग्रो करना लोग सीखे थे और सबसे पहले लोग शीप और गोट जैसे एनिमल्स को रेयर करते थे। मेहरगढ़ लोकेटेड है मोस्ट फर्टाइल लैंड पे, बोलान पास के करीब, जो कि ईरान में जाने का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट है। ये अर्लीस्ट इम्पोर्टेंट विलेज है जहां एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, जैसे कि डीर, पिग, शीप और गोट। इस साइड पे जो घर बने हुए थे वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में बने हुए थे। इनमें 4 या इससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे। शायद इन रूम्स को ये स्टोरेज के लिए भी यूज करते थे। यहाँ पर कुछ बरियल्स आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले हैं जहाँ पर डेड पर्सन के साथ कई रेगुलर चीजें रखी हुई थी, जैसे कि मरने वाले के साथ जानवर, राशन और पॉट्स, लेंटिल्स, इस तरह की चीजें रखी हुई थी। क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ के लोगों में एक बिलीफ था कि मरने के बाद भी एक लाइफ का फॉर्म है, तो ये चीजें इनको अगली दुनिया में सर्व करेंगी। इस स्टोन एज में दुनिया के दूसरे हिस्सों में से 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स और पॉइंट्स हम यूज करेंगे। पहला है फ्रांस, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ये एक केव पेंटिंग है जो कि 20,000 और 10,000 साल पहले के बीच में बनाई गई थी। इस पेंटिंग को 4 स्कूल के बच्चों ने तकरीबन 100 या इससे भी ज्यादा साल पहले डिस्कवर किया था। ऐसे पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स ब्राइट कलर्स में बनाए जाते थे और ये कलर्स ओखरे, आयरन ओर और चारकोल से बनाए जाते थे। हमारे लेसन का लास्ट पॉइंट एक नियोलिथिक साइट तुर्की में है जिसका नाम कैटल हुयुक है। प्रोबेबली यहाँ फिंट सीरिया से लाया गया है, काउरीज रेड सी से लाए गए हैं और शेल्स मेडिटेरियन सी से लाए गए हैं। और ये सब चीजें एनिमल या ह्यूमन बैकपैक्स पे लाई गई थी। याद रखिए, ये सब चीजें हर जगह एक साथ नहीं बदली। कुछ हंटर गैदरर्स थे जो फार्मर हर्डर्स बने, लेकिन कुछ लोग हंटर गैदरर्स ही रहना प्रेफर करें और कुछ लोग हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग और हर्डिंग सीजन्स के हिसाब से सब करते थे। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आपको पसंद आए या ना आए कमेंट जरूर करिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए।